गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। आज जो हम आप लोगों के बीच एक प्यारा सा इंग्लिश का चैप्टर लेकर के आए हैं। ये छठा चैप्टर है, 10वां क्लास का छठा चैप्टर इंग्लिश का, जो कि चैप्टर का नाम है ऑन्स अपॉन ए टाइम। ऑन्स अपॉन ए टाइम इसका हिंदी अर्थ हुआ एक समय की बात है। आप लोग अगर कहानी कहीं पे सुनते होंगे ना तो नहीं बोलता है कि एक समय की बात है, तो एक दिन की बात है, कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो कहानी लिखा गया है ऑन्स अपॉन ए टाइम, टोनी मोरिजन द्वारा लिखा गया है। टोनी मोरिजन जो कि एक ब्लैक वुमेन है। ब्लैक वुमेन का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? काली औरत, अश्वेत जिसको कहते हैं, अश्वेत औरत, ठीक ना, अश्वेत महिला। इसके द्वारा लिखा गया है, ये टोनी मोरिजन द्वारा लिखा गया है ये ऑन्स अपॉन ए टाइम। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग जहां से इस वीडियो को देखते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ना, लाइक और कमेंट कीजिएगा ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने का काम करेंगे। और जो भी 10वां का तैयारी कर रहा है, बिहार बोर्ड मैट्रिक का तैयारी कर रहा है, अगर चाहता है कि बिहार बोर्ड में हमारा अच्छा अंक प्राप्त हो, जो भी छात्र एवं छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी से इस वीडियो को देखें। और इसी प्रकार से हमारा सीरीज बाय सीरीज वीडियो आते रहता है। आप लोग अगर हमें फॉलो कीजिएगा ना तो सीरीज बाय सीरीज आपको वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए, जिसमें आपको किताब को कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो को देख लेते हैं, कहानी को सुन लेते हैं, तो आपको दिमाग में सीधा फिट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं ऑन्स अपॉन ए टाइम। इसके जो बताए हैं, टोनी मोरिजन वाज द 8th वुमेन एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है, देखिए नोबेल प्राइज किसको प्राप्त हुआ है? टोनी मोरिजन को। कौन सी के क्षेत्र में? तो ये बताएंगे आगे, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर। देखो आगे लिखा हुआ है लिटरेचर, यानी कि साहित्य होता है। साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पीस मतलब नोबेल प्राइज मिला है। अब आप लोग ये बात बताइए, इससे पहले 10वां वाले को हम 5वां चैप्टर, ये छठा चैप्टर है इंग्लिश का, और 5वां चैप्टर हम पढ़ाए हैं 10वें वाले को, जिस चैप्टर का नाम है एक्सपेक्टेंस स्पीच, स्वीकृति भाषण। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि स्वीकृति भाषण में किसको मिला था नोबेल पीस प्राइज, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक, आगे चलते हैं। और पुलिट्जर प्राइज, नोबेल प्राइज मिलने के बाद एक तो और प्राइज मिला है, एक और प्राइज इसको मिला मतलब दिया गया है, जिसका नाम है पुलिट्जर प्राइज। ठीक ना, तो यही सब प्राइज इसको मिला है। और ये से बात बताते हैं कि ये मतलब ब्लैक वुमेन नहीं बोलते हैं, ब्लैक वुमेन मतलब बहुत काली औरत थी ये। ठीक ना, और सुनिए आगे कहानी अब क्या है। आप लोग जानते हैं एक निग्रो के बारे में जानते थे? अमेरिका में, शायद हम इंटर में पढ़ाए हैं निग्रो समाज के बारे में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब निग्रो समाज को अमेरिका से मतलब अमेरिका में सम्मान अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक ना, निग्रो समाज के बारे में यह है, इंटर में लगा हुआ है, हम पढ़ा भी दिए हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक ना, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। क्या है कहानी? एक टोनी मोरिजन ऑन्स अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इसमें कहानी जैसे दर्शाया गया, लेकिन ये भाषण बताया गया है, लेकिन भाषण को कहानी के थ्रू हम बताने के लिए जा रहे हैं। और ये कहानी भी मतलब आपका जो है ऑन्स अपॉन ए टाइम, ये भी भाषण के थ्रू ही बताया गया है, कहानी के टाइप में। तो चलिए कहानी में यह है, एक बूढ़ी महिला रहती है, एक बूढ़ी महिला रहती है जो क्या रहती है? आंख से अंधी। ओल्ड वुमेन कह लीजिए, ओल्ड वुमेन ब्लाइंड, ओल्ड वुमेन ब्लाइंड बट वाइज। इसका अर्थ हुआ कि बूढ़ी जो महिला है वे अंधी रहती है लेकिन बुद्धिमान रहती है। और ये क्या करती है ये आप लोग जान लीजिए, गांव को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके ये शहर में रहती है। और शहर में, बीच शहर में नहीं रहती है, शहर के किनारे। किनारे का अर्थ आप लोग जानते हैं, गांव से बाहर, जैसे आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक ना, तो गांव से बाहर, तो इसी प्रकार से हो गया कि नगर से बाहर, शहर से बाहर, ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि शहर से बाहर इसका एक झोपड़ी रहता है, और ये बुढ़िया वहीं पे अपना जीवन यापन करती रहती है। और इसकी जो प्रशंसा है बुढ़िया का, ये रहती है अंधी, लेकिन इसका प्रशंसा जो है बहुत बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है। सारे गांव में, बहुत आस पड़ोस के गांव में, सभी जगह फैला हुआ रहता है कि ये बूढ़ी जो महिला है, एक बूढ़ी महिला है जो अंधी है लेकिन बुद्धिमान भी है। ऐसे आप लोग आदमी को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग जान लीजिए। एक एक अंधा व्यक्ति ऐसा है
अगर आप उसको 5 रुपए का सिक्का पकड़ाइएगा हाथ में, तो 5 रुपए के सिक्के को वह पहचान लेता है ऐसे करके। 10 रुपया का पकड़ाइएगा तो 10 रुपया कैसे करके पहचान लेगा। अब सोचिए उसका कितना आत्मशक्ति उसका कितना जागृत है कि वो पैसा को भी पहचान लेता है कि 5 टकिया है कि 10 टकिया है, ऐसे करके समझ लेता है वो। ठीक, तो उसी प्रकार से ये बुढ़िया का जो मतलब बुद्धिमान है, बस यही बात है, कोई जादूगरनी वगैरह नहीं है। ठीक ना। तो इसी बुद्धिमान को चेक करने के लिए कुछ आदमी नवजुवक सम होता है, नवजुवक सम क्या करते रहता है, ऐसे समझ लीजिए ना, बुढ़िया को तंग करने के लिए आते हैं कि किसी प्रकार ये तंग हो, कुछ मतलब इसके बुद्धिमत्ता को कुछ भ्रष्ट किया जाए, कुछ नष्ट किया जाए। ये क्या करता है, 4 लड़का मिलकर, मतलब कुछ नवयुवक है उसमें 4-5 लड़का जो हो, हाँ, तो क्या करता है 4-5 लड़का, एक लड़का क्या करता है हाथ में पक्षी ले लेता है, हाथ में एक छोटा सा पक्षी ले करके आता है बुढ़िया से, पूछता है इस बुढ़िया से कि बूढ़ी माता बताओ हमारे हाथ में जो पक्षी है जिंदा है या मर गया है। ये बुढ़िया से सवाल करता है। बुढ़िया कुछ नहीं, पहली बार जो सवाल होता है तो बुढ़िया कुछ नहीं बोलती है, और दूसरी बार जो फिर सवाल किया जाता है, दूसरे बार तो फिर बोलता है बताओ बूढ़ी माता हमारे हाथ में जो पक्षी है ये मर गया है या जिंदा है। फिर बुढ़िया उधर से कुछ उत्तर नहीं देती है। इसको प्रताड़ित किया जा रहा है बुढ़िया को, ठीक ना। और ये सब नवजुवक सम तंग करने के मकसद से आया है। तो बुढ़िया कहता है हम इस सम का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक, जो अभी तुम प्रश्न हमसे किया है हम इसका जवाब नहीं जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हारा हाथ है, कि हाथ कहने का अर्थ तो हमारे हाथ में जो है, तो समझ गए कि तुम्हारे पास हाथ है, हाथ कटा हुआ नहीं है, ये हम समझ रहे हैं। और तुम्हारे हाथ में क्या है नहीं है हम ये जवाब नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद ये सब गुस्सा जाते हैं, जो नवजुवक सब रहता है सब हंसने लगते हैं, यही बुढ़िया है, ये ऐसा बुढ़िया ढेरी की मिलता है, ये बुढ़िया क्या गया, मतलब अंधी है तो क्या हो गया, ऐसे करके हंसी मजाक उसका मतलब उपहास नहीं करते हैं, उपहास किया जा रहा है एक बूढ़ी औरत का। तो कहता है कि अच्छा चलो तुम जो सवाल किया है पक्षी, तो देखिए वहां पे पक्षी को भाषा का नाम दे दिया है कि तुम जिसको पहले तुम जिंदा है या मरा हुआ है, तुम जिसको मतलब तुम हाथ में रखा है ना, सबसे पहले तुम उस भाषा को तुम सबसे पहले मार रहा है। यहाँ पे भाषा का क्या तात्पर्य है ये बात जान लो। भाषा का अर्थ ये हुआ कि सही से बिहेव नहीं किया बुढ़िया के साथ ये नवजुवक सम। बिहेव का अर्थ होता है क्या जानते हैं आप लोग, अगर आप लोग समाज में रहते हैं तो सभी तो गांव का आदमी समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हैं तो किसके साथ क्या बोले, बड़े आदमी के साथ कैसे बात किया जाए, छोटे आदमी के साथ कैसे बात किया जाए, ठीक ना, अपने दोस्त के साथ कैसे बात किया जाए, ये सब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हैं, ठीक ना। तो वही बुढ़िया को मन में दिक्कत यही हुआ कि मतलब बोलने का सबसे पहले आपको तरीका नहीं है, ठीक ना। तो आप सबसे पहले भाषा को मार दिया है। पक्षी है कि कौवा मैना कुछ भी है हमसे उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपका भाषा जो है वो का खराब हो गया कि एक बूढ़ी माता के प्रति आप बोलते हैं हमारे हाथ में क्या है, जिंदा है कि मर गया है। ये सब हमसे पूछ के मतलब आप क्या कीजिएगा, ठीक ना। तो यही सब बात बताया गया है। और इस बूढ़ी माता को क्या करता है नवजुवक सम, प्रताड़ित करता है, मतलब ना बोले कि इसका उपहास उड़ाना करता है। उपहास उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना, मजाकिया अंदाज में पूछते रहता है। तो अंत में ये जो जवाब नहीं दे पाते तो कुछ उसमें समझदार भी आदमी रहता है। अब जरूरी नहीं कि सब आदमी बेवकूफ है तो सब आदमी बेवकूफ ही रहेगा। तो एक आदमी उससे पूछ देता है बूढ़ी माता तुम काहे अकेली इस झोपड़ी में रहती है, तुम्हारा और सब आदमी कहाँ है, परिवार का आदमी कहाँ है, बेटा कहाँ है, पुतोह कहाँ है, ठीक ना, कहां से तुम मतलब बूढ़ी आई है, मतलब अकेले तुम काहे यहाँ पे रह रही है। यही सब सवाल जवाब करते रहता है, ठीक ना। और अंतिम में बुढ़िया जो है ना कुछ जवाब नहीं देता है, बिल्कुल कुछ नहीं। और ये मन सोचते रहते है बुढ़िया कि ये नवजुवक सम कब यहाँ से चला जाए कि हमारे दिमाग को टेंशन, हम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। कहानी यहीं पे खत्म हो गया। ये जो कहानी है ऑन अपॉन ए टाइम यहीं से खत्म है। देखिए तो 2 मिनट का भी कहानी है। तो कहानी से क्या समझाने का तात्पर्य हुआ कि किसी बड़े के साथ, इसका निष्कर्ष यही होता है इस कहानी का कि किसी बड़े के साथ कैसे बात विचार करना चाहिए, कैसे उसका आदर सत्कार किया जाना चाहिए, ठीक ना।
तो अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला जरूरी काम होता है अनुशासन। पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे पहला कदम है अनुशासन। एक कहावत लिखा हुआ है, अनुशासन ही देश को क्या बनाता है? महान बनाता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यही इस मतलब ये जो चैप्टर पढ़ाए हैं इसका निष्कर्ष यही हुआ कि अनुशासन में रहना चाहिए। शिक्षक के साथ कैसे बात किया जाना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक ना, शिक्षक के साथ भी कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे उनसे बात विचार करना चाहिए, ये भी उसको मालूम नहीं है, ठीक ना। तो सब दायित्व होता है शिक्षक का कि बच्चे को किस तरीका से पढ़ाया जाए, किस तरीका से उसको मतलब बोलने के लिए बताया जाए, किस तरीका से उसको मतलब रहने के लिए बताया जाए, यही सब बात होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। ये आप लोग बताइए ये कहानी आप लोग को कैसा लगा सुनने में और देखने में। इसी तरीका से सीरीज बाय सीरीज हम कहानी लाते रहेंगे, ठीक ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।